गुरु की भक्ति और माया, इन दोनों का छुरी और तरबूज जैसा संबंध है। माया छुरी है और भक्ति तरबूज है। यदि छुरी तरबूज पर गिरेगी तो भी तरबूज कटेगा, और यह तरबूज छुरी पर गिरेगा तो भी तरबूज ही कटेगा। ऐसी ही माया के साथ होने से भक्ति की दोनों सूरतों में हानि है। इसलिए जहाँ तक बन सके इनसे बचकर रहने में ही कुशल है। क्या छोटे क्या बड़े, इसने सबको घायल कर दिया है। इससे कौन बचे हैं? जो विवेकी संत हैं, जिन्होंने इसके भेद को समझ लिया है और जो इसके बर्ताव की युक्ति जानते हैं। वरना ज्ञानी जीव तो रात दिन इसके गुलाम बन रहे हैं। माया को अच्छा कौन कहता है? सब लोग इसे बुरा ही समझते हैं, लेकिन यह बुरी होती हुई भी सबके गले का हार बनी हुई है। किसी को भी इससे छुटकारा नहीं है। ये वो विष है जिसके ऊपर मिठाई लिपटी हुई है और खाते ही अंग अंग में अपना विषैलापन उत्पन्न कर देती है। सब इसी के मारे मरे जा रहे हैं। किसी को किसी रूप में डंक मारती है तो किसी को किसी दूसरे रूप में आकर के दबाती है। धन्य है संत जिन्होंने इस नागिनी को वश में कर रखा है, या धन्य है उनके सेवक जो उनकी छाया तले आकर के इस नागिन की घातों से सुरक्षित हो गए। सिवाय इसके और कोई भी रास्ता इससे बचने का नहीं है। ग्रंथों में लिखा है कि जिज्ञासु को माया का त्याग करना चाहिए, लेकिन लोग त्याग के अर्थ को नहीं जानते कि माया का त्याग कैसे होता है। एक महात्मा जी एक सेठ जी के गुरु थे। वो प्रायः उस सेठ को इस प्रकार का उपदेश करते थे कि भाई, जिस सुख को मनुष्य की इच्छा है वह सुख माया के त्याग में है। लेकिन सेठ इस बात को मानता नहीं था। वो कहता था, महाराज हम गृहस्थ आदमी हैं, हम तो एक पग भी बगैर माया के नहीं चल सकते। हाँ, आपकी बात कुछ और है, आप साधु हैं, आप चाहें तो माया को अपने पास रखें या त्याग दें। इसलिए दोनों ही बातें एक समान हैं। लेकिन मैं अपने विषय में यही कहूँगा कि हमारा तो माया के बिना एक पल भी गुजरना कठिन है। महात्मा जी का उपदेश उसके दिमाग में बैठता ही नहीं था। अंत में महात्मा जी ने सोचा कि इसको अमली कार्रवाई से सिखाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने सेठ जी को अपने साथ लिया और दोनों तीर्थ यात्रा के बहाने घर से निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उससे पार करने के लिए दोनों नाव पर बैठ गए। मल्लाह ने महात्मा जी को तो साधु जानकर कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन सेठ से मल्लाही मांगी। सेठ के पास माया थी, उसने झट खोलकर मल्लाही चुका दी। जब पार हो गए तो सेठ ने महात्मा जी से आगे विनती की। कहा, स्वामी जी, आज मेरी बात सच हुई। आप रोज़ कहा करते थे कि माया के त्याग से ही सुख है। यदि मैंने आपकी बात को मान लिया होता और माया त्याग दी होती तो आज हम नदी के पार कैसे हो सकते थे। ये सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए, कहने लगे, भाई बात तो तेरी सच्ची नहीं है, बात हमारी सच्ची है। यही तो हमारा उपदेश था जिस पर आज तूने अमल किया है। माया का त्याग करने से जो तू पार हुआ है, यदि माया का त्याग न करता तो तू पार कैसे होता। हम तो रोज़ यही तुम्हें सिखाते हैं, परंतु तुम्हारी समझ में नहीं आता। माया का त्याग उसका नाम नहीं है कि तुम माया को नदी में फेंक दो या यूं ही व्यर्थ लुटा दो। असल त्याग की यह है कि तुम माया को पार होने के रास्ते में खर्च करो। इसको देखकर भक्ति खरीदो और सच्चा सौदा करो। झूठे सौदे तो सारा संसार कर रहा है, लेकिन तुम सच्चा सौदा करो। माया है दो भांत की, दो चलावे राह, एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए।
इस माया से दो प्रकार के कार्य हो सकते हैं। वही मनुष्य को भगवान के चरणों में पहुंचाती है और वही माया इसको नरकगामी बनाती है। केवल उसके बरतने में ही भेद है।